प्यारे विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार। कक्षा 10 हिंदी पाठ्य पुस्तक की कविता नंबर 3 सवैया और कवित, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, ये तीसरी जो कविता है सवैया और कवित, वो देव द्वारा लिखित है। कोई भी कविता पढ़ने से पहले उस कवि का परिचय हम प्राप्त करते हैं, क्योंकि प्रश्नों के रूप में कवि के बारे में भी प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर ये सवैया और कवित, एक सवैया है और दो अलग अलग कवित है। उसकी रचना देव ने की है, यानी इसके कवि का नाम देव है। देव का पूरा नाम है देवदत्त द्विवेदी। देव का पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। उनका जन्म 1673 में हुआ और उनका निधन 1767 में हुआ। जो देव है उसका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के कुसम गांव में एक छोटे से ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। जीविका के तलाश में वो उनका जो प्रारंभिक जीवन रहा है, देव का जो प्रारंभिक जीवन है, वो जीवन उन्होंने जीविका के लिए, आजीविका के लिए, यानी कि अपना जीवन गुजारने के लिए आर्थिक कटोकटी थी और ऐसी परिस्थिति में आजीविका की तलाश में वो दर दर भटकते रहे। औरंगजेब के बेटे आजम शाह से लेकर कई छोटे मोटे राजाओं और जो सामंत लोग हैं उनके यहाँ वो घूमते फिरते। कौन? देव। क्योंकि आजीविका के लिए वो छोटे छोटे सामंत है, छोटे राजा है, उन लोगों को आश्रय पाने के लिए वो ढूंढते रहे। यानी कि उनका प्रारंभिक जो जीवन है, जीविका के तलाश में वो दर दर भटकते रहे हैं। और ये घूमते फिरते उनका स्वाभिमानी स्वभाव के कारण कहीं वो टिक नहीं पाए, क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा था, वो खुद स्वाभिमानी थे, स्व का अभिमान उनको था, और इसीलिए कोई राजा के पास वो टिक नहीं पाए। और यही उनका जो अंदाज है स्वतंत्र प्रकृति का, फकीराना अंदाज जिसको हम कह सकते हैं, वो फकीराना अंदाज और स्वतंत्र प्रकृति का द्योतक है ये। क्योंकि इसके कारण ही कोई राजा के यहाँ, कोई सामंत के यहाँ वो लंबे समय तक नहीं टिक सके। देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के जो गुणग्राही थे, आश्रयदाता भोगीलाल के यहाँ से प्राप्त हुआ है, और वहाँ से उनको दान के रूप में कविता पर जो भोगीलाल है, वो भोगीलाल रीझ कर लाखों की संपत्ति दान देव को की थी। यही है उनका प्रारंभिक जीवन देव का। हमारा जो सवैया और कवि थे, उनके कवि का नाम है देव। देव का जन्म 1673 में, उनका निधन 1767 में। उनका प्रारंभिक जीवन है वो संघर्षपूर्ण रहा था। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के एक छोटे से गांव में ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनकी जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं के बारे में हम देखें तो 52 से 72 तक उनकी अलग अलग प्रकार की रचनाएं मानी जाती है। लेकिन 20 जितनी कविता हमें 20 जितने ग्रंथ अभी प्राप्त है। उनकी रचनाओं में रस विलास, भवानी विलास, भाव विलास, काव्य रसायन आदि मुख्य है। ये देव की कविताओं का परिचय है, कविता संग्रह का परिचय है। लेकिन देव जो है, उस देव की जो कविताएं है, उस कविताएं की विशेषता खास करके जो रही है, तो कविता का मुख्य विषय श्रृंगार रहा है। श्रृंगार की बातों, प्रकृति के सौंदर्य का सुंदर वर्णन उन्होंने अपनी कविताओं में किया है। उन्होंने जो कविताएं रचित है उनकी, उनमें कवित और सवैया उनका प्रिय छंद है। हम ग्रामर के वीडियो आगे देखने वाले हैं और उसमें छंद क्या है और छंद कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह के होते हैं, इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। और इसीलिए कहते हैं आप हमारे साथ जुड़े रहे, और जुड़े रहेंगे तो आगे आने वाली जो कविता है और कविता और छंद का लाभ आपको मिलने वाला है। और इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें। अभी नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखता है, तो उसको ब्लू कर दे, उसको टच करके, ताकि आने वाले जो वीडियो है, ग्रामर की वीडियो है, छंद की वीडियो है, आने वाली कविताओं की वीडियो है, वो आप तक पहुंच पाए। यहाँ पर जो उनकी कविताओं का मुख्य विषय श्रृंगार रहा है, प्रकृति और सौंदर्य का सुंदर वर्णन उन्होंने अपनी कविताओं में किया है। कवि
और सवैया उनका प्रिय छंद रहा है। अलग अलग प्रकार के छंद है, उसमें कवित और सवैया, जो इसमें से आज के जो हम चलाने वाले हैं, जो आपके पाठ्यक्रम में तीसरी कविता है सवैया और कवित, एक सवैया और दो कवित यहाँ पर दिया है, वही उनका प्रिय छंद रहा है। उनकी रचनाओं की भाषा देखी जाए तो शुद्ध ब्रज भाषा में उन्होंने रचनाएं की है। अनुप्रास, उपमा और रूपक अलंकार उनकी जो कविताओं में देखने को मिलते हैं। देव की जो कविता है उसमें ये अलंकार भी है। आप 8वीं और 9वीं कक्षा में अलंकारों के बारे में आपने जाना है, और आगे भी हम अलंकार के वीडियो भी देने वाले हैं। प्रकृति का सजीव चित्रण उन्होंने बहुत सारी जगह पर जो कविताएं रची है, उस कविताओं में प्रकृति का सजीव वर्णन किया है। प्रकृति जीवित है ऐसा हमको लगती है, वैसा चित्रण उन्होंने किया है। कवित और जो सवैया है उसमें तत्सम शब्दों का सुंदर प्रयोग देव ने किया है। जो अलग अलग प्रकार के तत्सम, तद्भव जो शब्द है उसमें तत्सम शब्द है, उस शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है। ये परिचय है देव का, कि देव कैसे है कवि के, जिनकी जो कविताएं है उस कविताओं में कवित और सवैया उनके प्रिय छंद रहे हैं। उनकी रचनाओं का मुख्य विषय श्रृंगार रहा है। प्रकृति की सौंदर्य का वर्णन भी उन्होंने किया है। अनुप्रास, उपमा और रूपक अलंकार भी उन्होंने प्रयोजित किया है। ये देव जो है उस देव का पहला सवैया है। उस सवैया के बारे में हम पढ़े जो कृष्ण के राजसी रूप के सौंदर्य का वर्णन किया है। कृष्ण के रूप का वर्णन किया है, लेकिन कैसा रूप है? राजसी रूप, एक राजा की तरह का वर्णन है। और उस युग के सामंती वैभव की झलक इसमें देखने को मिलती है। और वैसा ये जो पहला सवैया है, उस सवैया में उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से श्री कृष्ण की बात यहाँ पर रखी है। और कृष्ण का जो जीवन है उस जीवन के बारे में, और कृष्ण का जो रूप है राजसी रूप, कैसे कृष्ण दिखते हैं, उसका वर्णन इस पहले सवैया में किया है, जिसको हम पढ़े कि पायनी नुपुर मंजो बजे, कटी किंकनी के धुनी की मधुराई, सांवरे अंग लसे पट पीत हिये, हुलसे बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े द्रंग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुन्हाई, जय जग दीपक मंदिर दीपक, सुंदर श्री ब्रज दुलह देव साई। यहाँ ब्रज भाषा में, और ब्रज भी शुद्ध ब्रज भाषा में ये रचना है, बहुत ही सुंदर रचना है। कृष्ण का बाहरी रूप का वर्णन उसमें उन्होंने किया है कि पायनी नुपुर मंजू बजे। यहाँ पर शुरुआत में जो कवि देव है वो कृष्ण के राजसी रूप का सौंदर्य का वर्णन करते हुए उन्होंने जो कविता है पहली, उसमें लास्ट जो पंक्तियां है उस लास्ट पंक्तियों में उन्होंने ब्रज दुल्हा के रूप में, ब्रज का जो एक दुल्हा है, दुल्हा सजकर जैसा आता है उसी तरीके से उनका वर्णन किया है। जो पहली पंक्ति है कि पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकनी के धुनी की मधुराई। यहाँ पर कृष्ण जो है वो कृष्ण के पैरों में, यहाँ पर पायनी नुपुर, नुपुर यहाँ पर है कि जो बजने वाले पैर में पहने जाते हैं, तो वही कृष्ण के पैरों में सुंदर नुपुर क्या हो रहा है? मंजू, मंजू यानी सुंदर, बजे यानी बजते हैं। यहाँ पर कृष्ण के पैरों में सुंदर नुपुर बज रहे हैं। आगे कहते हैं कटी किंकनी के धुनी की मधुराई। यहाँ पर कटी, कटी यानी कमर का भाग है, उस कमर के भाग में क्या है? किंकिनी। किंकिनी का मतलब होता है कि करदनी, जिसको कहते हैं कि कमर में पहनने वाला जो आभूषण होता है उसकी बात है। तो यहाँ पर उसके कटी यानी कमर में क्या है कि ऐसा आभूषण है, किंकनी है, करदनी जिसको कहते हैं वो करदनी है, और जिसमें से कै धुनी की मधुराई, मधुराले सुंदर, की धुनी की मधुराई यानी सुंदर ध्वनि उसमें से निकल रही है। पहली जो पंक्ति है उस पंक्ति का मूल भावार्थ यही है कि देव यहाँ पर कहते हैं कि कृष्ण के पैरों में सुंदर नुपुर बज रही है, कमर में करधनी है जिससे मधुर ध्वनि निकल रही है। यानी पायनी
नुपुर मंजू बजे, पाँव में जो नुपुर है, मंजू मंजू यानी सुंदर सुंदर रूप से बज रहे हैं। कटी यानी अपने कमर पर जो करधनी बांधी हुई है वो, और उसमें से मधुर आवाज, सुंदर आवाज आ रही है। दूसरी पंक्ति है कि सावरे अंग लसे पटपित हिये हुल से बनमाल सुहाई। और आगे कृष्ण का रूप कैसा है उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं यहाँ पर कि उनके शरीर कैसा है, सांवले अंग लसे पटपित। यहाँ पर लसे पट, पट यानी वस्त्र, यहाँ पर शब्द है लसे, लसे यानी सुशोभित वस्त्र। कैसा है, पीत, पीत यानी पीला, पीले रंग का वस्त्र। और उनका शरीर कैसा है, सांवला है। तो उनके सांवले शरीर पर पीला वस्त्र क्या हो रहा है, सुशोभित हो रहा है। सांवले अंग लसे पटपीत यानी कि सांवले अंग, अंग यानी शरीर, शरीर पर लसे सुशोभित, पट यानी वस्त्र, और पीत यानी पीला, यानी कि उनके सांवले शरीर पर पीला वस्त्र सुशोभित हो रहा है। आगे कहते हैं हिये हल से बनमाल सुहाई, यानी कि उनके जो गले में, हृदय के पास, यहाँ पर गले में क्या है, हिये हुल से बनमाल सुहाई। और यहाँ पर अपने गले में यहाँ पर क्या है कि बनमाला है, बंद के फूलों की माला है, जिसको वैजंती माला हम कहते हैं, वही वैजंती माला उनके गले में सुशोभित हो रही है। दो पंक्तियां हैं, दो पंक्तियां फिर से हम देखें कि पहली पंक्ति में यहाँ पर देव कहते हैं कि कृष्ण के पांव में नुपुर सुंदर बज रहे हैं, उसके कमर में करधनी बांधी हुई है और वही में से मधुर ध्वनि आ रही है। उनका जो सांवला रूप है, उस सांवले शरीर पर पीला वस्त्र, पीले रंग का उन्होंने वस्त्र पहना है, पीतांबर पहना है, और वही पीला वस्त्र सुशोभित हो रहा है और गले में वैजंती माला सुशोभित हो रही है। आगे की जो पंक्तियां हैं उसमें कहते हैं कि माथे किरीट बड़े धृंग चंचल मंद हसी मुख चंद जुन्हाई। और आगे कहते हैं कि माथे किरीट, उनके माथे पर किरीट, किरीट यानी मुकुट, उनके माथे पर मुकुट है। बड़े धृंग, धृंग धृंग यानी आंखें, उनकी आंखें बड़ी है और कैसी है, चंचल है, उनकी आंखें चंचल है, बड़ी है, माथे पर मुकुट है, उनके मस्तक पर मुकुट है तथा बड़ी बड़ी चंचल आंखें हैं। आगे कहते हैं कि मंद हसी मुख चंद जुन्हाई, जुन्हाई यानी कि चांदनी की तरह, वो जो मंद मंद हंस रहे हैं उसके मुख, उनके मुख पर मंद मंद जो मुस्कुराहट है, वही मुस्कुराहट ऐसा लगता है जो चांदनी के समान सुंदर दिखता है। बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पर कृष्ण का किया है देव ने कि माथे किरीट, माथे पर मुकुट है, उनकी बड़ी बड़ी आंखें चंचल है, और जो उनकी मंद मंद हंसी है, मंद मुस्कुराहट है, वो मुस्कुराहट है तो वही से उसका मुख चंद, जो मुख है वो जुन्हाई, चांदनी की तरह, चांदनी के समान सुंदर दिखता है। अंतिम जो पंक्ति है उसमें कवि कहते हैं कि जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुल्हा देव सहाय। आगे यहाँ पर कवि कहते हैं कि जय जग मंदिर दीपक सुंदर, यहाँ पर रूपक अलंकार देव ने प्रयोजित किया है, क्योंकि ये जो है वो रूपक अलंकार है। कि इसमें कहा है उन्होंने कि ये जय जग मंदिर दीपक सुंदर, यहाँ पर कवि ने रूपक अलंकार प्रयोजित किया है कि वे इस संसार रूपी जय जग मंदिर, जग मंदिर संसार रूपी जो मंदिर है, ये संसार सागर है, संसार सागर रूपी मंदिर है, इसके दीपक के समान सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पर देव जी कहते हैं कि जय जग मंदिर दीपक सुंदर, यानी कि ये इस संसार रूपी मंदिर है, और संसार रूपी यानी कि जगत रूपी मंदिर है, और उस मंदिर में एक दीपक के समान सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पर रूपक अलंकार प्रयोजित किया हुआ है, प्रश्नों के रूप में भी आए तो ये मान लो ये पंक्ति आए तो कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है। उसमें रूपक दिया है कि कैसे है कि जग मंदिर के दीपक की तरह है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुल्ह देव सहाय। यहाँ पर देखो कि ये अंतिम पंक्तियां है, उसमें देव कुछ कामना करते हैं श्री कृष्ण से
कि वो श्री कृष्ण है उनके सहायक बने, उनके सहायक रहे। यहाँ पर अंतिम है ना, सहाय, सहाय यानी सहायक रहे। लेकिन कैसे, जो आगे जो वर्णन किया, वैसा कृष्ण जो जगत मंदिर के दीपक के समान सुंदर लग रहे हैं और श्री ब्रज दुल्ह यानी कि ब्रज के दुल्हार लग रहे हैं। जैसे कि ब्रज में एक दुल्हा, दुल्हा कैसा सज धज के निकलता है, ऐसे तो कैसे कपड़ों में घूमता है, लेकिन जब वो दुल्हा बनता है तो उसी समय कैसे कपड़ों में वो घूमता है, वैसे एक ब्रज के दुल्हा के रूप में यहाँ पर कृष्ण दिखाई देते हैं। और वैसा कृष्ण देव कहते हैं कि कृष्ण उसके सहायक हो, ऐसी वो कामना यहाँ पर करते हैं। ये चारों पंक्तियां है, बहुत ही सुंदर है। कृष्ण का रूप वर्णन यहाँ पर किया है, कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का यहाँ पर वर्णन किया है। प्रश्नों के रूप में इसमें से ऐसा पूछा जा सकता है कि श्री कृष्ण क्या धारण किए हुए हैं। तो जो पंक्तियों में शुरू में तीनों पंक्तियां है, तीनों पंक्तियों का भावार्थ एक ही वाक्य में उत्तर में आ जाता है। मेरे ख्याल से आप लोगों के समझ में भी आ गया होगा विद्यार्थी मित्रों की श्री कृष्ण क्या धारण किए हुए हैं। तो बालक कृष्ण है, उसके पैरों में नुपुर है, कमर में करदनी है, सांवले शरीर पर पीला वस्त्र है, आगे हृदय पर वैजयंती माला है और मस्तक पर मुकुट है, और इतनी चीजें वो धारण किए हुए हैं। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि श्री कृष्ण के मुस्कान की तुलना किससे की गई है। वो मुस्कुराहट कर रहे, मुस्कुरा रहे। तीसरी पंक्ति में उसका उत्तर है कि श्री कृष्ण के मुस्कान की तुलना चांदनी से की गई है, चांदनी जैसा उनका मुख लग रहा है, ऐसा देव ने कहा है। ब्रज का दुल्हा कौन है, तो ब्रज का दुल्हा कृष्ण है। कवि देव जो कृष्ण से क्या कामना करते हैं, तो अंत में वो आया, कृष्ण से कामना करते हैं कि ऐसे कृष्ण उनके सहायक हो, ऐसा वर्णन वो करते हैं। बाल कृष्ण कौन कौन से आभूषण पहन रखे हैं, वही का वही प्रश्न है कि कौन कौन से आभूषण है। तो पैर में नुपुर है, वनमाला है, मुकुट है, करदनी है, वैसे आभूषण उन्होंने पहने हैं। तो मेरे ख्याल से एक कविता, छोटी सी कविता है, और इस कविता में से आने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर आपको याद रह गए होंगे। आप अपनी नोटबुक में वो लिखेंगे प्रश्न, और प्रश्न के उत्तर लिखेंगे, उसको याद करेंगे। बाकी के जो रहे कवित 2 और तीसरा, वो एक साथ हम भाग 2 में चलाएंगे, क्योंकि भाग 2 में कवि का परिचय देने वाले नहीं है। कवि का परिचय हो गया है, कवि का परिचय और सवैया वो पूरा हुआ यहाँ पर, और दोनों कवि थे। भाग 2 में हम इसकी चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आप लोगों को इस कविता का भावार्थ समझ में आ गया होगा, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अभी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि 2 दिन बाद हम दोबारा भाग 2 है वो कविता को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।